अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज हमने अपना चैप्टर नंबर 6 शुरू करना है। चैप्टर नंबर 6 जो है वो बेसिक स्टैट बताई है, स्टैटिस्टिक की बेसिक बताई गई हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट 6.1 में हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाना है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में ग्रुप्स होते हैं, टेलीमार्क के साइन होते हैं, फ्रीक्वेंसी होती है। ये सारी चीज़ें जो है समझे, ये क्वेश्चन नंबर 1 एज अ एग्जाम्पल ही मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको सारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का पता चल जाएगा। कहता है द फॉलोइंग डाटा शो द नंबर ऑफ मेंबर्स इन वेरियस फैमिली। ये जो डाटा है ये कई ख़ानदान के अफराद की तादाद को बता रहा है। मतलब किसी ख़ानदान के अफराद 9 हैं, किसी के 11, किसी के 4, 5, 6। कहता है कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाएं। यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास एक जो हमने बॉक्स बनाना है, यहाँ पे फैमिली मेंबर्स की तादाद को जो शो कर रहा है उसका बना लेते हैं। एक स्टूडेंट हमें टेलीमार्क का साइन चाहिए होता है और एक हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए होता है। ये 3 चीज़ें होती हैं स्टूडेंट हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाने के लिए। ये फैमिली मेंबर जहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे आप ग्रुप्स भी लिख सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रीट ग्रुप डाटा की शक्ल जो है वो सॉल्व करके बताने लगा हूँ। डिस्क्रीट वो होगा जिसमें मैं सारे मेंबर को लैदा लिखूंगा। कंटिन्यूस वो होता है जिसमें मैं 2 या 2 से ज़्यादा ख़ानदान को इकट्ठा मिला के लिखूँ। तो यहाँ पे अब जो हमने ग्रुप बनाने हैं इसका हिसाब लगाना है स्टूडेंट। सबसे पहले आपने देखना है डाटा में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है और देखना है डाटा में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। डाटा में सबसे छोटी वैल्यू स्टूडेंट मुझे 2 नज़र आ रही है और सबसे बड़ी वैल्यू 12 नज़र आ रही है। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि किसी फैमिली के मेंबर की तादाद जो है वो हमारे पास 2 भी है, इसी तरह स्टूडेंट 3 भी है, 4 भी है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तकरीबन हर एलिमेंट जो है उनके मेंबर्स हमारे पास पड़े हैं। अब स्टूडेंट हमने देखना है कि जिस फैमिली मेंबर की तादाद 2 हैं वो कितने हैं। तो आपने सारे डाटा को देख लेना है स्टूडेंट। यहाँ पे सिर्फ 2 अफराद वाली फैमिली एक ही नज़र आई है, तो इसकी जगह हम एक टेलीमार्क का साइन लगा देंगे और जिसका जितने टेलीमार्क के साइन होंगे उतनी ही उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। अब जिस फैमिली के मेंबर 3 हैं वो कितने ख़ानदान हैं, तो 3 वाले को गिन लेते हैं। 1, 2 एंड 3। 3 जो हैं स्टूडेंट वो मुझे 3 ही नज़र आ रहे, 3 टेलीमार्क के साइन लगा देते। टेलीमार्क के साइन ये स्ट्रेट होते हैं हमारे पास, तो जितने टेलीमार्क के साइन होते हैं स्टूडेंट उतनी फ्रीक्वेंसी होती है हमारे पास। जिन ख़ानदान के अफराद की तादाद 4 है वो कितने ख़ानदान हैं, तो 4 वाले देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 है स्टूडेंट, तो यहाँ पे 6 टेलीमार्क के साइन लगाते हैं। 1, 2, 3, 4। 5वां जब भी स्टूडेंट टेलीमार्क का साइन लगाना है, ये स्लैश का साइन लगाना है जो कि इन चारों को पैक कर देगा। और आगे ये छठा साइन, जितने टेलीमार्क के साइन होंगे उतनी फ्रीक्वेंसी होगी। जिन खानदान के अफराद की तादाद 5 है वो कितने खानदान है स्टूडेंट, यहाँ पे देखें 1, 2, 3, उसके बाद 4। तो ऐसे अफराद जिनके मेंबर 5 हैं तो वो हमारे पास 4 ख़ानदान है स्टूडेंट। तो यहाँ पे 4 टेलीमार्क के साइन, 1, 2, 3, 4। फ्रीक्वेंसी भी 4 लगा देते हैं। 6 जिनके अफराद की तादाद 6 है वो कितने हैं, तो 6 वाले देख लेते हैं स्टूडेंट हम। 1, 2, 3। तो 6 अफराद जिनके हैं वो 3 ख़ानदान है। 1, 2, 3। यहाँ पे स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी की तादाद 3। 7 जिनके 7 मेंबर हैं वो कितने ख़ानदान है। 1, 2, 3, 4, 5। तो स्टूडेंट 5 ख़ानदान ऐसे हैं। 1, 2, 3, 4, 5वां आपको पता है स्लैश के साथ कट कर देंगे, फ्रीक्वेंसी भी 5।
8 जिनके ख़ानदान के मेंबर की तादाद 8 है वो कितने? 7 जो हैं स्टूडेंट वो हमारे पास 6 हैं, इसलिए यहाँ पे एक मैं बढ़ा देता हूँ तो ये 6 हो जाएंगे। 8 जो हैं 8 देख लेते हैं कितने, 1 2 3 4 5। तो 8 जो हैं स्टूडेंट ये हमारे पास 5 हैं, 1 2 3 4 5 के साथ स्लैश 5। 9 जो हैं स्टूडेंट 9 देख लेते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 9 भी जो हैं स्टूडेंट ये 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। इसी तरह 10 जो हैं स्टूडेंट 10 हमारे पास 1 और 1 2 हैं, टैली मार्क के साइन भी 2, फ्रीक्वेंसी भी 2। 11 जो हैं स्टूडेंट 11 हमारे पास 1 और वो लास्ट पे 2, 11 भी 2 हैं। और जो 12 है स्टूडेंट ये 1 ही है। अब देखते हैं आया कि हमारे पास इसमें कोई गलती तो नहीं हुई। स्टूडेंट ये जितने भी डाटा लिखा है इनकी तादाद है 39। तो फ्रीक्वेंसी गिन के देख लेते हैं आया कि 39 है कि नहीं। 3 और 1 4, 4 में 6 प्लस किए 10, 10 में 4 किया 14, 14 3 17, 17 में 6 किया 23, 23 में 5 किया 28, 28 में 6 ऐड किया 34, 34 में 4 किया 38 एंड 1 39। इसका मतलब इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, हमने तमाम मेंबर्स पूरे लिख दिए। अब स्टूडेंट ये तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बन चुका है। लास्ट पे उसने कहा था आल्सो फाइंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो मैं आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करना सिखा देता हूँ। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होती है ना स्टूडेंट, मौजूदा फ्रीक्वेंसी जो अपने पास जो भी पड़ी है, जैसे कि ये 1, इससे प्रीवियस सारी पिछली फ्रीक्वेंसी को मिला के ना जो फ्रीक्वेंसी बनती है वो कम्युलेटिव बनती है। अभी मौजूदा तो 1 है, इससे प्रीवियस तो कोई अभी है ही नहीं, इसलिए मौजूदा फ्रीक्वेंसी वही आ जाएगी। नेक्स्ट जो कम्युलेटिव है वो कौन सी आएगी, ये 3, 3 से 1 पिछला मिलाओ तो 4, 3 में प्लस 1 करेंगे तो स्टूडेंट 4 कम्युलेटिव। अब 6 पे आके आप कम्युलेटिव देखना चाहते तो 6 और इससे पिछले सारी पकड़ ले, वो कम्युलेटिव है। 6 और 3 9, 9 और 1 10। तो मेन यही हो गया, 6 में आप प्रीवियस कम्युलेटिव को ऐड करते जाएं 10। इसी तरह अगर 4 से आपने कम्युलेटिव देखनी तो पिछली सारी ऐड करें, 4 और 6 10, 10 और 3 13, 13 और 1 14। तो जैसा कि आप 4 में इस 10 को भी प्लस करें तो 14 ही आएगा। इसी तरह स्टूडेंट इस 3 में 14 को प्लस करें तो 17, 6 में 17 को प्लस करें तो 23, 5 में 23 को प्लस करें तो 28, 6 में 28 को प्लस करें तो 34, 2 में 34 को प्लस करें तो 36, फिर 2 में प्लस करें 36 को तो ये आ जाए 38, फिर 1 में प्लस करेंगे 38 को तो ये आ गया 39। तो स्टूडेंट जो भी आपके पास फ्रीक्वेंसी पे आपने हाथ रखा हो उससे पीछे वाली सब को टोटल करो तो वो मिलके कम्युलेटिव बन जाता है। तो ये था हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल भी और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी हमने बना ली। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जो स्टूडेंट उसने दिया है, कहता है द फॉलोइंग डाटा हैज़ बीन ऑब्टेन आफ्टर वेइंग 40 स्टूडेंट ऑफ क्लास 5। ये डाटा जो है क्लास 5 के 40 तलबा का वज़न करने के बाद लिया गया है। कहता है मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाए टेकिंग क्लास इंटरवल साइज एज 5, इनके दरमियान 5 का वक्फा रखना है। आल्सो फाइंड क्लास बाउंड्रीज एंड मिड पॉइंट, इसकी क्लास बाउंड्रीज भी बनानी है स्टूडेंट और मिड पॉइंट भी। और लास्ट पे हमें जा कहता है आल्सो मेक अ लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। हिंट इसने हमें दिया है स्टूडेंट, कहता है कि जो पहला ग्रुप है वो आप बना लो 20 से 24 का, और सेकंड हमें कहता है 25 से 29 का बना ले। इसी तरह सो ऑन स्टूडेंट चलता जाएगा, हमें आइडिया हो जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें बनाना है ग्रुप्स, तो यहाँ पे मैं पहले हेडिंग दे देता हूँ ग्रुप्स की। पहला ग्रुप जो है स्टूडेंट उसने खुद ही क्वेश्चन में हमें हिंट दिया है
20 से 24 तक, दूसरा है 25 से 29 तक। अब ये ग्रुप जाएंगे कहाँ तक? सबसे छोटी वैल्यू जो थी ना स्टूडेंट, वो अपने पास है 21, और इस क्वेश्चन की जो सबसे बड़ी वैल्यू है ना, वो हमारे पास है 41। तो हमें वहाँ तक ग्रुप को लेके जाना है जहाँ पे हमारा ये 41 इसके अंदर आ जाए। अब स्टूडेंट नेक्स्ट जो है 5 का वक्फा उसने कहा था लेना है क्लास इंटरवल साइज 20 से 24। देखिए कैसे ये 5 का वक्फा बनता है, 20, 21, 22, 23, 24। मतलब वक्फे से मुराद ये है कि जिसके अंदर 5 एलिमेंट आते हो, तो इस तरह मिलके ये हमारे पास 5 का इंटरवल बनता है। अब यहाँ पे अगला जो होगा स्टूडेंट वो होगा हमारे पास 30 से लेके 34, फिर 35 से लेके 39, फिर 40 से लेके 44। अब ये 44 मेरा आखिरी ग्रुप होगा, क्यों? क्योंकि मेरे पास 41 इसके अंदर आ रहा है। तो स्टूडेंट ग्रुप आपने अगर जो एक साइज मुकर्रर कर लिया ना 5 का वक्फा, तो वो सब में 5 का ही छोड़ना है, चाहे आपका एलिमेंट उसके अंदर ही क्यों ना आ जाए 41। स्टूडेंट ग्रुप्स तो आ गया। नेक्स्ट हमें यहाँ पे बनाने हैं टैली मार्क के साइन। अब यहाँ पे हमें देखना है आया के 20 से लेके 24 के दरमियान हमारे पास कितने एलिमेंट आ रहे हैं। अब स्टूडेंट देखिए 20 और 24 के दरमियान पे जैसे मैं आपको बताऊं, ये 24 1, 21 2, और स्टूडेंट 23 3, और 22 4, और 21 5, और 23 6। तो 20 और 24 का जो दरमियान एलिमेंट आ रहे हैं वो सारे हम इसमें लिखेंगे, वो टोटल आ रहे हैं 6 स्टूडेंट। 1 2 3 4, पांचवा कट कर देंगे 6। अब 25 से 29 देखेंगे कितने आते हैं। 25 से 29 1, क्योंकि 26 इसके अंदर ही आ रहा है। 28 इसके अंदर ही आता है 2, ये भी 28 3, 27 भी आता है 4, 29 भी आता है 5, 27 भी आता है 6, 28 भी आता है 7, 29 भी आता है 8, 27 भी आता है 9, 29 भी आता है 10। तो ये टोटल स्टूडेंट अपने पास 10 टैली मार्क के साइन लग गए। 1 2 3 4 5 में पे काट देना, 6 7 8 9 10। इसी तरह स्टूडेंट 30 और 34 के देख लेते हैं कितने आते हैं। 30 से लेके 34 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो स्टूडेंट ये हमारे पास आते हैं 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसी तरह 35 से लेके स्टूडेंट 39 देख लेते हैं, ये कितने आते हैं। अब स्टूडेंट जो 35 से 39 के दरमियान अपने पास आ रहे हैं, 1, ये मैंने साइन लगा दिया, 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 35 और 39 के दरमियान जो आ रहे हैं स्टूडेंट वो 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 40 से लेके 44 के दरमियान देखते हैं स्टूडेंट कितने आ रहे हैं। स्टूडेंट जो 40 और 44 के दरमियान आ रहे हैं, ये सिर्फ मेरे पास 3 आ रहे हैं। 1 2 3। टैली मार्क के साइन के बाद मैंने आपको बताया था नेक्स्ट हमारे पास होता है फ्रीक्वेंसी। जितने टैली मार्क के साइन होंगे उतनी फ्रीक्वेंसी। 6, यहाँ पे स्टूडेंट 10, यहाँ पे स्टूडेंट 12, यहाँ पे 9, यहाँ पे 3। टोटल हमारे पास 40 होने चाहिए। 10 में 6 प्लस किया 16, 17 18, 18 में 10 प्लस किया तो 28,
28 में 9 प्लस किया तो 37, 37 में 3 प्लस किया तो 40। इसका मतलब कोई भी गलती नहीं है स्टूडेंट इसमें। आगे आपने मज़ीद तवज्जो रखनी है हमारे पास। अभी मुझे यहाँ पे बनाना है क्लास बाउंड्री को। तो फ्रीक्वेंसी को स्टूडेंट यहाँ पे मैं F से शो कर देता हूँ, आपको पता तो चल गया है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमें चाहिए यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज। क्लास बाउंड्रीज कैसे निकालते हैं स्टूडेंट, ये आपने तवज्जो रखनी है। हमारे पास ये जो ग्रुप होते हैं ना स्टूडेंट, इसमें पहली वैल्यू को कहते हैं लोअर, दूसरी को कहते हैं अपर वैल्यू। ये होती है लोअर वैल्यू, ये होती है अपर वैल्यू। जब भी क्लास बाउंड्री फाइंड करना है, लोअर वैल्यू में से 0.5 को माइनस करना है और अपर वैल्यू में 0.5 को प्लस करना है। जैसे कि 20 में से 0.5 निकालें तो ये बन गया 19.5। 24 में 0.5 ऐड किया तो 24.5। इसी तरह स्टूडेंट यहाँ पे बनेगा 24.5 और 29.5। इसी तरह स्टूडेंट यहाँ पे बनेगा 29.5, 34.5। यहाँ पे बनेगा 34.5, 39.5। यहाँ पे बनेगा 39.5, 44.5। तो लोअर वैल्यू में से 0.5 को माइनस करते जाएंगे, अपर वैल्यू में 0.5 को ऐड करते जाएंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट मिड पॉइंट। मिड पॉइंट भी उसने कहा था निकालो। मिड पॉइंट भी बहुत आसान है। मिड पॉइंट में स्टूडेंट हम ये करेंगे कि ग्रुप्स की दोनों वैल्यू को प्लस करके 2 पे डिवाइड करें। 20 में 24 को प्लस किया तो 44, 44 को 2 पे डिवाइड किया तो 22। पहला मिड पॉइंट आ गया 22। 25 में 29 ऐड किया तो 54, 54 को 2 पे डिवाइड किया तो स्टूडेंट 27। 30 में 34 को प्लस किया तो 64, 64 को 2 पे डिवाइड किया तो 32। 35 को 39 में प्लस किया तो 74, 74 को 2 पे डिवाइड किया तो 37। 40 को 44 में प्लस किया तो 84, 84 को 2 पे डिवाइड किया तो 42। स्टूडेंट मिड पॉइंट भी हो गया। लास्ट पे उसने कहा था लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालें। तो लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट बस हमें अब निकालना है। लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है स्टूडेंट, ये आपने देखना है। यहाँ पे पहले बॉक्स में देखे 24.5 लेस देन 24.5। 24.5 से जो लेस देन कम्युलेटिव है वो 6 है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो पहली है स्टूडेंट, यहाँ पे लिख देते हैं लेस देन 24.5। 24.5 से जो लेस देन है स्टूडेंट वो अपने पास क्या है 6, ये साइड पे लिख देते हैं। इसी तरह लेस देन 29.5, क्योंकि अपर वैल्यू को पकड़ना है, उससे छोटी छोटी देखनी है क्या है। लेस देन 29.5। 29.5 से लेस देन जो है स्टूडेंट वो अपने पास क्या होगी 10 और 6, 16, ये दोनों होगी हमारे पास 16। इसी तरह 34.5 से लेस देन क्या कौन सी होगी स्टूडेंट लेस देन 34.5। तो 12 में 10 प्लस किया 22, 22 में 6 प्लस किया तो ये 28 होगी। इसी तरह स्टूडेंट 39.5 यहाँ पे लिख देते हैं लेस देन 39.5। 39.5 से लेस देन क्या होगी 9 में 12 जमा किया 21 और 10 31 और 6 37। और इसी तरह स्टूडेंट 44.5 से लेस देन क्या होगी हमारे पास, यहाँ पे लिख देते हैं लेस देन 44.5। तो उससे प्रीवियस सारी ये 40 बनती है स्टूडेंट। तो ये है हमारे पास लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 2 में जो भी उसने पूछा था स्टूडेंट हमने सॉल्व कर लिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा रिप्रेजेंट द सैलरीज ऑफ 30 टीचर्स ऑफ अ स्कूल। ये जो डाटा है एक स्कूल के 30 उस्ताजा की सैलरीज को रिप्रेजेंट किया गया। मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ बनाना है स्टूडेंट और कुछ भी नहीं। टेकिंग क्लास इंटरवल साइज ऑफ RS 100। कहता है इसमें 100 का आपने क्लासेस में वक्फा लेना है। और मज़े की बात उसने हिंट भी दिया है कि पहला ग्रुप 450 से 549 का बनाए। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं ग्रुप्स बना लेता हूँ।
ग्रुप्स में सबसे पहला उसने हिंट दिया है 450 से 549। अब बच्चे समझते हैं ये 100 का वक्फा है ही नहीं, 100 का वक्फा तो होता है 450 से 550 होना चाहिए। स्टूडेंट जब आप अपनी फिंगर पे 450 का एलिमेंट भी गिनेंगे ना, 450, 451, 52, 53, तो 549 पे जाएंगे, ये 100 पूरा हो चुका होगा। तो उसने खुद ही हिंट दे दिया, पहला ग्रुप जो है 450 से 549। अब हमने देखना है इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है डाटा में। तो स्टूडेंट सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो 1230 है। इसका मतलब सॉरी, यहाँ पे 1240 भी एक है, 1240 है। तो हमें अपने ग्रुप वहां तक लेके जाने हैं जहां पे हमारा 1240 एडजस्ट होगा। देखे 549 के बाद अगला आएगा 550 से 649। नेक्स्ट आएगा स्टूडेंट 650 से 749। नेक्स्ट आएगा 750 से 849। इसी तरह स्टूडेंट नेक्स्ट आएगा 850 से 949। इसी तरह स्टूडेंट नेक्स्ट जो आएगा हमारे पास वो आएगा 950 से 1049। फिर नेक्स्ट जो आएगा 1049 से 1050 से आएगा स्टूडेंट 1149। और लास्ट वाला जो आएगा हमारे पास वो आएगा 1150 से 1249। अब 1249 स्टूडेंट हमारा आखिरी क्यों होगा, ये 1249 है, 1240 हमारा इसके अंदर एडजस्ट हो जाएगा। स्टूडेंट इसमें बस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है टेबल। ग्रुप्स अपने पास पड़े हैं। नेक्स्ट पे हमें चाहिए टेलीमार्क का साइन, और स्टूडेंट लास्ट पे हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी। क्योंकि ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें तीन ही चीज़ें होती हैं, ग्रुप्स होता है, टेलीमार्क होता है और फ्रीक्वेंसी होती है। तो स्टूडेंट अब हम इसको काउंट कर लेते हैं आया कि हमारे पास क्या क्या आ रहा है। 450 से लेके 549 स्टूडेंट ये मैं मार्क कर देता हूं ताकि आपको पता चल जाए। स्टूडेंट पहला ग्रुप था 450 से 549 का, तो 450 और 549 में सिर्फ दो ही आ रहे हैं, बाकी 550 से ऊपर ही हैं। तो यहाँ पे मैं दो टेलीमार्क के साइन लगा देता हूँ, 1 और 1 2, और फ्रीक्वेंसी भी 2 होगी। अब स्टूडेंट हमने देखना है 550 और 649 के दरमियान कितने आते हैं हमारे पास। स्टूडेंट 550 से लेके 649 के भी दो ही आ रहे हैं, एक 550 और एक 580, तो ये भी दो ही आ रहे हैं। यहाँ पे भी दो टेलीमार्क के साइन, दो फ्रीक्वेंसी। इसी तरह गिन लेते हैं 650 से लेके 749 के दरमियान कितने आ रहे हैं। स्टूडेंट 650 और 749 के दरमियान हमारे पास एक 670, 670, 690, 710 चार आ रहे हैं। तो यहाँ पे चार टेलीमार्क के साइन, 1 2 3 4, फ्रीक्वेंसी भी 4। अब हमने देखना है 750 से लेके 849 वाले हमारे पास कितने आ रहे हैं। 750 से 849 के स्टूडेंट हमारे पास 1 2 3 4 5 आ रहे हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ 5 टेलीमार्क के साइन, 5वां स्टूडेंट ये स्लैश लगा देंगे और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 5 लिख देते हैं। आगे स्टूडेंट हम देखते हैं 850 से लेके 949 वाले कितने आ रहे हैं। 850 से लेके 849 के दरमियान स्टूडेंट हमारे पास सिर्फ 3 आ रहे हैं, 1 2 3, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी 3। अब 950 से लेके 1049 के देखते हैं हमारे पास कितने आते हैं। 950 से 1049 के दरमियान स्टूडेंट अपने पास 1 2 3 4 आ रहे हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 टेलीमार्क के साइन, फ्रीक्वेंसी भी 4। अब देखते हैं 1050 से लेके 1149 के दरमियान कितने आ रहे हैं। स्टूडेंट 1050 और 1149 के दरमियान आ रहे हैं 1 2 3 4 5, तो ये टोटल आ रहे हैं 5, 1 2 3 4 5, फ्रीक्वेंसी भी 5। लास्ट पे 1150 से लेके 1249 के दरमियान देखते हैं स्टूडेंट ये हमारे पास कितने आ रहे हैं। 1150 और 1249 के दरमियान स्टूडेंट 1 2 3 4 5 आ रहे हैं।
1 2 3 4 5 और इधर फ्रीक्वेंसी भी 5। चूंकि उसने 30 उसाजा की सैलरीज बताई थी, अभी देख लेते हैं कोई गलती तो नहीं होगी। 2 + 2 4, 4 और 4 8, 8 में 5 प्लस किया 13, 13 में 3 प्लस किया 16, 16 में 4 किया 20, 20 में 5 किया 25, 25 में 5 किया तो 30। तो स्टूडेंट ये अपने पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बन चुका है, बस इसमें यही बनाना था और कुछ भी नहीं इसमें करना था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है द फॉलोइंग डाटा शोज द डेली लोड शेडिंग ड्यूरेशन इन आवर इन 31 लोकेलिटीज ऑफ अ सर्टेन सिटी। एक खास शहर के 31 इलाके, उनमें लोड शेडिंग के डेली आवर्स की तादाद बताई गई है। कहता है मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड शेडिंग ड्यूरेशन, के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ कि जिसमें लोड शेडिंग ड्यूरेशन टेकिंग 2 आवर एल क्लास इंटरवल साइज, क्लास इंटरवल जो लेना सिर्फ 2 आवर्स का बनाना है। एंड द आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन, नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए उनके आंसर भी बताने। 2 क्वेश्चन है स्टूडेंट। इसने हमें हिंट दिया कि आपने ग्रुप जो बनाना है वो 2 से 3, मतलब 2 का वक्फा रखना है। स्टूडेंट सबसे छोटी वैल्यू अपने पास 2 है और सबसे बड़ी हम देख लेते हैं, सबसे बड़ी हमारे पास 14 पड़ी हुई है स्टूडेंट। तो हमें वहां तक अपने ग्रुप लेके जाने हैं जहां हमारे पास 14 भी आ रहा हो। उसने हिंट दे दिया पहला ग्रुप बनाएंगे हम 2 से 3 का, फिर 4 से 5 का, फिर 6 से 7 का, 8 से 9 का, 10 से 11 का, 12 से 13 का और 14 से 15 का। तो यहाँ पे जाके हमारा सबसे बड़ा एलिमेंट 14 इसके अंदर आ जाएगा, इसलिए यहाँ तक हम अपने ग्रुप बना लेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट अपने पास टैली के साइन, यहाँ पे हम टैली मार्क बना लेते हैं। तो स्टूडेंट टैली मार्क के बाद नेक्स्ट हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा और देखते हैं हमारे पास क्या आंसर बनते हैं। 2 से लेके 3 घंटे, ऐसे शहर ऐसे इलाके जहाँ पे 2 घंटे या 3 घंटे की लोड शेडिंग होती है वो कितने इलाके हैं स्टूडेंट, वो हम देख लेते हैं। स्टूडेंट अपने पास 2 इलाके ऐसे हैं जहाँ पे हमारे पास 2 या 3 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। यहाँ पे 2 टेलीमार्क के साइन लगा लेता हूँ, इसकी फ्रीक्वेंसी भी 2। 4 से 5 वाले गिन लेते हैं स्टूडेंट। 5 1 हो गया, 4 से 5 वाला जो है स्टूडेंट वो अपने पास एक ही है, यहाँ पे 5 और इधर 1 मैं फ्रीक्वेंसी लिख देता हूँ। 6 से 7 वाले गिन लेते हैं स्टूडेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। स्टूडेंट जहाँ 6 से 7 शहर ऐसे हैं जहाँ पे 9 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। सॉरी 9 शहर ऐसे हैं जहाँ पे 6 से 7 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। 8 से 9 वाले देख लेते हैं स्टूडेंट, 8 से 9। 1 2 3 4 5 5 है, तो यहाँ पे स्टूडेंट 5 लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5। 10 से 11 वाले देख लेते हैं स्टूडेंट, 10 से 11, 1 2 3 4 5 6। 10 से 11 वाले 6 हैं स्टूडेंट, 1 2 3 4 5 6। 12 से 13 वाले देख लेते हैं, 1 2 3 4 5। तो 12 से 13 वाले 5 है, 1 2 3 4 5। 14 वाले गिन लेते हैं स्टूडेंट, 14 वाले 1 2 3। 14 वाले 3 हैं। अब देख लेते हैं आया कि हमारी कोई गलती तो नहीं है स्टूडेंट, इसको गिन लेते हैं। 2 और 1 3, 3 और 9 12, 12 और 5 17, 17 में 6 जमा किया 23, 23 में 5 जमा किया 28, 28 में 3 जमा किया 31।
तो उसने 31 लोकेलिटीज़ दी थी, 31 एरिया की उसने बताया हुआ था। अब स्टूडेंट हमने देखना है वो कौन से आवर हैं जिसमें सबसे ज़्यादा लोड शेडिंग हुई है। फ्रीक्वेंसी देखे कौन सी है, 9 सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। तो स्टूडेंट 6 से 7 घंटे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे 6 से 7 घंटे, ये सबसे ज़्यादा जहाँ लोड शेडिंग होती है वो 6 से 7 घंटे वाले इलाके हैं। तो उसने 2 क्वेश्चन हमसे पूछे थे। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है फाइंड द मोस्ट फ्रीक्वेंट लोड शेडिंग आवर, जहाँ पे लोड शेडिंग के जो घंटे सबसे ज़्यादा आने वाले हैं वो कौन से हैं। तो आपने लिख देना है आंसर मोस्ट फ्रीक्वेंट लोड शेडिंग आवर्स इज 6 to 7। ये है वो घंटे जो सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। फिर कहता है फाइंड लीस्ट लोड शेडिंग इंटरवल, तो वो कौन से इलाके जहाँ पे सबसे कम लोड शेडिंग हो रही है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी 1, ये 4 से 5। तो आपने लिखना है लीस्ट लोड शेडिंग आवर्स इज 4 to 5। तो ये स्टूडेंट हमने उसके 2 क्वेश्चंस का आंसर कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 मुकम्मल, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज 6.1 का। इसमें हमें कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम बनाएं एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। स्टूडेंट हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन 2 ग्राफ हैं। हिस्टोग्राम जो है ये रेक्टेंगल शेप में होता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इसकी काफ़ी साइड होती हैं। तो ये अभी दोनों मैं आपको बना के दिखाता हूँ। कहता है फॉर द फॉलोइंग डाटा शोइंग वेट ऑफ स्टूडेंट इन केजी। ये जो डाटा पड़ा है ये कुछ स्टूडेंट्स का है जो कि केजी में पड़ा हुआ है। याद रखें स्टूडेंट, जब भी हमें हिस्टोग्राम बनाना है ना तो हमें क्लास बाउंड्रीज का एक कॉलम चाहिए। ये देखें, ये जो वेट्स दिया है ये तो क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी ये 2 जो कॉलम है ये हमारे पास क्वेश्चन का हिस्सा थे। हिस्टोग्राम बनाने के लिए सिर्फ क्लास बाउंड्रीज हमें ड्रॉ करनी पड़ी। क्लास बाउंड्रीज मैंने आपको बताया था, लोअर में से 0.5 माइनस करेंगे, अपर में 0.5 प्लस करेंगे। तो सिर्फ इसमें क्लास बाउंड्रीज चाहिए थी। तो स्टूडेंट हिस्टोग्राम का पहले बारे में देख लें, हिस्टोग्राम होता क्या। अ हिस्टोग्राम इज अ ग्राफ, हिस्टोग्राम एक ऐसा ग्राफ है ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल, जो कि रेक्टेंगल को इकट्ठे करके बनाया जाता है, कंस्ट्रक्टेड ऑन एक्स वाई प्लेन, जो कि एक्स वाई प्लेन के ऊपर कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो देखिए ज़रा स्टूडेंट किस तरह एक्स वाई प्लेन के ऊपर इसको हम ड्रॉ करेंगे। ये देखिए स्टूडेंट, एक मैंने ड्रॉ कर लिया वाई एक्सिस एंड एक मैंने ड्रॉ कर लिया एक्स एक्सिस। ये आपको पता है x होता है और ये y होता है। तो एक्स वाई प्लेन के ऊपर अब मैं इस ग्राफ को बनाने लगा हूँ। स्टूडेंट ये जो अपने पास फ्रीक्वेंसी होती है ना, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी देखे 22, तो इसको हम 22 तक ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 22 थी, मैंने 22 तक यहाँ पे नंबरिंग ड्रॉ कर ली। अब स्टूडेंट इस साइड पे जो हमने ड्रॉ करना होता है ना, वो फ्रीक्वेंसी को ड्रॉ करना होता है वाई एक्सिस के ऊपर। एक्स एक्सिस के ऊपर मुझे क्लास बाउंड्रीज ड्रॉ करनी है। क्लास बाउंड्रीज लोअर वैल्यू, पहले ग्रुप की लोअर वैल्यू से स्टार्ट होंगे और आखिरी ग्रुप की अपर वैल्यू तक इसको चलाएंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट मैं लिख लेता हूँ 19.5। ये मैंने 0 से लेके इधर इतनी दूर जाके 19.5 क्यों लिखा, क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट ये 0 की वैल्यू है, तो ये 19.5 थोड़ा फासले पर जाके ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा डॉटेड लिख लेता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि मैंने यहाँ पे गैप छोड़ा है।
अब स्टूडेंट 19.5 से पहला ग्रुप स्टार्ट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 24.5, फिर है 29.5, फिर है 34.5, फिर है स्टूडेंट 39.5, फिर है 44.5, फिर है 49.5, फिर है 54.5। ले स्टूडेंट, क्लास बाउंड्रीज को हमने एक्स एक्सिस के ऊपर ड्रा कर लिया, जबकि फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस के ऊपर ड्रा कर लिया। अब आपने देखना है 19.5 से 24.5 तक जो फ्रीक्वेंसी है वो 5 है। तो हम क्या करेंगे, ये 19.5 को ये देखें 5 तक बढ़ाएंगे, ये 5 है। ये देखें, ये जो मैंने एक कॉलम ड्रा किया ना स्टूडेंट, ये रेक्टेंगल की शेप का है। यही तो उसने कहा था हिस्टोग्राम एडजेसेंट रेक्टेंगल से मिलके बनता है। नेक्स्ट है 8 फ्रीक्वेंसी, 24 से लेके 29। इसी 24 को बढ़ाते हैं स्टूडेंट 8 तक ले गए और ये कॉलम ड्रा। नेक्स्ट है स्टूडेंट 13, तो इसको 13 तक बढ़ा लेते हैं और इसका कॉलम वैसे ही नीचे ले आए। नेक्स्ट है स्टूडेंट 22, इसको ऊपर 22 तक बढ़ा लेते हैं और नीचे वैसे ही ले आते हैं। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है स्टूडेंट 15, तो इसको 15 तक लेके जाते हैं, ये 15 है। एडजेसेंट है, इकट्ठे मिलके स्टूडेंट ये हमारे पास बनेगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट अपने पास 10 यहाँ पे पड़ा है, तो इसकी स्ट्रेट लाइन से इस ग्राफ को ले आए। इसी तरह स्टूडेंट लास्ट हमारे पास है 8, तो इस 8 को नीचे ले आते हैं। 8 स्टूडेंट अपने पास ये पड़ा हुआ है। इस तरह देखे स्टूडेंट, जितनी भी बाउंड्रीज थी मैंने सबको मिला दिया। रेक्टेंगल शेप में एडजेसेंट रेक्टेंगल, जुड़ी हुई रेक्टेंगल, ये मिलके हमारे पास हिस्टोग्राम का ग्राफ बना रही हैं। स्टूडेंट आपने ऐसा मैचेस में देखा होगा कि हमारे पास ये कॉलम की शक्ल में वो बता रहे होते हैं कि इस ओवर में 5 रन पड़ा, 1 विकेट गिरी, ऊपर 0 भी लगाया होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको हिस्टोग्राम का ग्राफ समझ आ गया होगा। अब बनाते हैं अपना फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन अब मैं आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे कि हिस्टोग्राम में आपने देखा हमें क्लास बाउंड्रीज चाहिए थी, इसी तरह फ्रीक्वेंसी में हमें मिड पॉइंट चाहिए होता है। लेकिन यहाँ पे एक आपने काम करना है। पहले तो देखिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होता है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज अ मैनी साइडेड क्लोज फिगर। ये काफ़ी साइडों पर मुश्तमिल एक बंद शक्ल होती है स्टूडेंट हमारे पास। तो अब इसको ड्रा करने का तरीका देख लें स्टूडेंट। क्वेश्चन में तो 20 से 24 तक है, लेकिन मैं इससे पहले भी एक यहाँ पे ग्रुप बनाऊंगा जो कि 15 से लेके 19 तक का ग्रुप है और इसकी फ्रीक्वेंसी 0 होगी क्योंकि उसने कोई इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं दी, इसलिए इसकी जो फ्रीक्वेंसी है स्टूडेंट वो हम 0 ले लेंगे। इसी तरह एक लास्ट वाला भी मैं बनाता हूँ और इसका जो मिड पॉइंट है 17, इसका भी स्टूडेंट मैं एक लास्ट वाला ग्रुप बनाता हूँ 55 से लेके 59 और इसकी भी फ्रीक्वेंसी होगी 0 और इसका मिड पॉइंट होगा 57। अब आप सोचेंगे क्वेश्चन में तो ये दो ग्रुप नहीं दिए गए, लेकिन मैंने यहाँ पे ये दोनों ग्रुप ड्रा कर लिए और इनकी फ्रीक्वेंसी 0 है। स्टूडेंट अभी मैं जब ये ग्राफ बनाऊंगा तब आपको समझाऊंगा कि ये 2 पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा क्यों लिए। यहाँ पे देखें मैं एक वाई एक्सिस ड्रा करता हूँ, एक एक्स एक्सिस मैंने ड्रा कर लिया। अब वाई एक्सिस के ऊपर स्टूडेंट हम मिड पॉइंट ड्रा कर लेंगे। पहले तो मैंने आपको मिड पॉइंट देखा होगा, आपने 1 2 3 4 22 तक ड्रा किए थे। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, 22 तक आप नंबरिंग ड्रा नहीं कर सकते, तो हमारे पास ये भी स्टूडेंट है कि हम अगर दो दो का गैप भी रख सकते हैं। मतलब पहला गैप 2 का, फिर 4 का, फिर 6 का, 8 का, 10 का, 12 का, 14 का, 16 का, 18 का, 20 का, 22 का। स्टूडेंट ये अब आप पे डिपेंड करता है, आपने दो दो का गैप रखना है, तीन तीन का रखना है या एक एक का रखना है। नीचे जो है ना स्टूडेंट, ये अपने पास मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट आपने देखना है 17 से शुरू हो रहा है, 17, 22, 27, 32,
37, 42, 47, 52, 57, ये 57 तक जाएगा स्टूडेंट अपने पास। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले आपने देखना है आया कि ये जो 17 वाला मिड पॉइंट है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 0। तो स्टूडेंट यहाँ पे 0 फ्रीक्वेंसी इसलिए दी गई थी, उसने कहा था ये क्लोज फिगर होती है, अगर हम 0 ना ड्रा करते ये कभी भी क्लोज ना आता। तो देखिए स्टूडेंट, एक पॉइंट तो यहाँ पे आ गया 0 का और 17 का, क्योंकि 17 वाले मिड पॉइंट की फ्रीक्वेंसी 0, यहाँ पे पॉइंट ड्रा किया। अब 22 नंबर वाले मिड पॉइंट की फ्रीक्वेंसी 5 है, तो 22 वाले को 5 तक ले जाते हैं। ये देखिए 4 और 6 के दरमियान पे 5 आता है, तो मैं यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ। अब स्टूडेंट ये एक साइड हमारे पास मिल गई। इसी तरह स्टूडेंट आप नोटिस करें 27 वाले की जो है वो 8 है फ्रीक्वेंसी, तो मैं 27 वाले को 8 पे लेके जाता हूँ यहाँ पे तकरीबन। अब देखें स्टूडेंट, इसकी भी हमारे पास एक साइड मिल गई। तो उसने यही कहा था फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन मैनी साइडेड पर मुश्तमिल एक बंद शक्ल होती है। आगे स्टूडेंट अगर आप नोटिस करें 32 वाले की फ्रीक्वेंसी 13, ये ले मैं 32 वाले पे जाता हूँ, 12 से ऊपर थोड़ा सा ये 13 होगा यहाँ पे। इस साइड को भी स्टूडेंट अगर स्ट्रेट में ला दें तो ये एक और साइड आ गई। आगे देखें स्टूडेंट 32 से 37 वाले की 22 है, ये ले मैं 37 वाले के सामने जाता हूँ, 22 ये सबसे ऊपर आ गया। अब इसकी एक साइड को मिलाएंगे तो स्टूडेंट ये एक और हमारे पास साइड आ गई। फिर इसी तरह 42 वाले की जो है वो 15 है, तो यहाँ पे स्टूडेंट में 42 के सामने ये 14 आ गया और 15 यहाँ पे। इस साइड को मिलाएंगे एक और साइड आ गई। फिर स्टूडेंट 47 वाले की 10 है, ये ले मैं 47 के सामने जाता हूँ, 10 तकरीबन यहाँ पे आता है। इसकी साइड को मिलाएंगे एक और साइड मिल गई। फिर स्टूडेंट 52 वाले की 8 है, ये ले मैं 52 को बढ़ाता हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे 8 आ गया, ये ले एक और साइड ड्रा होगी। फिर स्टूडेंट 57 वाले की 0 है, और ये इसको इस तरह 0 के साथ जाके मिला देंगे। तो आपने नोटिस किया होगा ये मैनी साइडेड की एक क्लोज फिगर बन चुकी है। अगर मेरे पास पहली फ्रीक्वेंसी 0 और आखिरी फ्रीक्वेंसी 0 ना होती तो ये शक्ल बंद ना होती। इसलिए स्टूडेंट इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन मैनी साइडेड क्लोज फिगर होती है, इसलिए ये दो मैंने एक्स्ट्रा ग्रुप अपने से लिए और उनकी फ्रीक्वेंसी 0 रखी ताकि ये शक्ल बंद हो सके। तो ये था फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। उम्मीद करता हूँ आपको दोनों ग्राफ समझ आ गए होंगे। 6.1 मुकम्मल। वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक भी किया करें, कमेंट भी किया करें। अल्लाह हाफिज़।